नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन का 3D यानी कि आयतन चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह 3D यानी मेंसुरेशन का यह तीसरी वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 मतलब पार्ट बाई पार्ट देखिए, पूरा समझ में आएगा। मेंसुरेशन आपको आसान लगेगा और हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन मतलब 3D से क्वेश्चन आता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व होगा। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस इसी में मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चले आएगा। अब ध्यान दीजिए तो 2 × यहां बड़ी ब्रैकेट देते हैं, 2 × लंबाई कितना है, लंबाई है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, तो 24 × 14 यहां लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस B × H, तब B कितना है 14 और H कितना है 7.5, तो 14 × 7.5। ठीक है, प्लस HL, तो H कितना है 7.5, L कितना है 24, तो 24 × 7.5। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चले आएगा। ध्यान दीजिए तो 2 × यहां देखिए गुना कीजिए, 14 चौका 56 हासिल 5 और 14 दूनी 28 और 5 33, यहाँ प्लस है 75 में 14 से गुना कीजिए, 14 × 5 = 70 और 14 × 7 = 98 और 7 98 और 200 105 और दशमलव एक अंक बाद है तो एक अंक बाद यहाँ दे दीजिए। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मन में समझ जाइए कि दशमलव पड़ा है। अब यहाँ देखिए 24 × 5 होता है 120, 120 के 0 हासिल 12 और 24 सत्ते, तो 24 सत्ते गुना कर लीजिए, 4 7 28, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, 16 हासिल कितना है 12, तो 12 यहाँ जोड़ दीजिए, तो 0 और 2 10 के 0 6 1 7 1 8 और 1 यहाँ। ठीक है, और दशमलव ध्यान दीजिए, दशमलव यहाँ 180 यहाँ लिख दीजिए 180, दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ दशमलव बैठा दिए, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है मतलब 0 है, इसलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुना जोड़िए 0 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 8 1 हासिल 9 9 और 3 12 12 के 2 हासिल 1 1 2 1 3 और 3 6 गुना कीजिएगा तो 6 दूना 1242 हो जाएगा, यानी 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना है 1242, तो 1242 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन बताएं। देखिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है 6:5:4, 6:5:4। ठीक है, तो दोस्तों जब अनुपात में रहे ना मेंसुरेशन के लिए तो रेशियो में x सटा देने के लिए हम बोले हुए हैं। अरे x सटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x अभी भी कट जाएगा। ठीक है,
यदि क्वेश्चन कहा कि यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 33,300 है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL। तो यहां ध्यान दीजिए 2 इंटू HB, पहले गुना कीजिए 6 × 30 x स्क्वायर प्लस BH 5 × 20 x स्क्वायर, फिर HL 6 × 24 x स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, और जबकि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 33,300। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 × 2 2 × 6 = 12 2 × 6 = 12 2 × 5 = 10 1 0। ठीक है, 30 20 50 और 24 कितना होता है 50 से 24 74 होता है, 74 x स्क्वायर। इधर कितना है 166 5 और 0। अब 74 से इसको काटिए तो 2 से पहले काट दीजिए 37 बार में, 2 से 37 बार में 2 से इसको काटिएगा तो 2 × 8 = 16 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 37 से फिर कटेगा तो दोस्तों 37 से काटिएगा तो 37 × 2 = 74 37 × 2 = 74 और 37 5 कितना होता है देखिए 7 × 5 = 35 और 5 × 15 3 = 18 और 37 5 185 कट गया। ठीक है, यानी कि 37 से ही 8325 225 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी x का वैल्यू चले आया 15। ठीक है, आपसे पूछा है क्या कि इसका आयतन बताए, तो भैया आयतन बराबर मतलब वॉल्यूम, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 6 गुना, एक में गुना कीजिए 6 और x का वैल्यू 15 है, 6 15 × 6 = 90 15 × 6 = 90 हो गया गुना, चौड़ाई कितना है 15 × 5 = 75 हो जाएगा और गुना ऊंचाई कितना है तो 15 × 4 = 60 गुना कीजिएगा तो पहले 9 से गुना कीजिए तो 9 से गुना 9 × 5 = 45, पहले एक 0 पड़ेगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 9 से 63 और 4 67 और फिर गुना यहाँ 60 है तो पहले तो एक 0 पड़ेगा, एक 2 0 पड़ेगा, पहले 6 से गुना कीजिए 6 × 5 = 30 और 6 से 42 और 3 45 हासिल 4 और 6 × 6 = 36 और 4 40, यानी 40 5 3 को 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा मतलब घन मीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 5 3 को 0 40 5 3 को 0 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों कहने का मतलब है एक तालाब बनाया गया है जिसका लंबाई 24 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है, उसमें कुछ व्यक्ति जाकर छलांग लगा रहा है। तो दोस्तों आप लोग बचपन में नहाए होंगे तो पता होगा कि जब आप कूदते हैं तो पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है और फैल जाता है, उसी को बोल रहा है यहाँ विस्थापन। तो हम एक यहाँ तालाब बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तालाब हम बना देते हैं, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार ही होगा, तालाब ही हो गया। ठीक है, तो तालाब ध्यान दीजिए कैसे बनाते तालाब, तो यहाँ हम बना देते हैं इस तरह से बना देते हैं तालाब। ठीक है, तालाब हम बना दिए, तालाब बना दिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और तालाब बना दे, इसमें पानी भी भर देते हैं। ठीक है, इसमें पानी भर दीजिए, ये पानी भरा रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि इतना ही पानी है, इतना पानी है, बताइए ये पानी है। जब इसमें कोई व्यक्ति छलांग लगाएंगे तो निश्चित है कि पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, पानी तो ऊपर बढ़ना ही है। एक खिस्सा सुने हुए हैं ना कहानी, जैसे कौआ के प्यास लगा रहता है तो क्या करता है, एक तालाब में जाता है तो वहां पे मतलब कि कुआं में जाता है तो वहां पे तो
कौआ जो था वो चुम नहीं पाएगा वहां पे पानी पीने के लिए, तो क्या करता है कौआ, बगल में गिट्टी रहता है उसको डालता है, डालते डालते पानी ऊपर आ जाता है, वो पानी पी लेता है और चल देता है। वही बातें यहाँ है। तो आदमी जब इसमें छलांग लगाएगा तो पानी तक कुछ ना कुछ ऊपर जरूर कूदेगा, ऊपर जाएगा। यानी कि पानी जो है ना 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जब आदमी कूदता है। तो अब पूरा जो विस्थापन है ना 0.1 घन मीटर है। तो पूछा है, आपसे पूछा है कि आदमी की संख्या कितना है जो इसमें कूदा है। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, मानते हैं कि इतना बढ़ गया आदमी के कूदने से, कि पानी जो है ना इतना बढ़ गया होगा, इतना, ठीक है, इतना बढ़ गया होगा। तो इतना मान लेते, देखिए जो घास दे रहा है ना बढ़ा हुआ भाग है, 1 सेंटीमीटर है, बढ़ गया। तो पहले जितना पानी बढ़ा है उसका आप आयतन पहले पता कर लीजिए। तो दोस्तों आयतन देखिए, तालाब का लंबाई और चौड़ाई तो समान रहेगा, लंबाई और चौड़ाई समान रहेगा। हाँ भले ऊंचाई में थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ऊंचाई में बढ़ेगा क्योंकि आदमी उसमें छलांग लगाया है तो बढ़वे करेगा। तो लंबाई भैया कितना है 24 मीटर, तो 24 लिख दिए, 24 मीटर। और गुना चौड़ाई कितना है 15 मीटर, तो चौड़ाई 15 मीटर। आदमी के कूदने से नदी का लंबाई चौड़ाई थोड़े बढ़ जाएगा, पानी में वृद्धि हो जाएगा। तो इतना हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है पानी की विस्थापन 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो गुना 1, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन ये ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। अब ये हो गया कितना पानी बढ़ा है उसका आयतन, जितना पानी बढ़ा है इस पूरा पानी का आयतन, मतलब बढ़ा हुआ पानी का आयतन हो गया, ठीक है। अच्छा टोटल कितना बढ़ा है, टोटल जो है ना, यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापन करता है, मतलब 0.1 घन मीटर विस्थापन करता है। घन समझ रहे हैं, आयतन ही घन को जब घन लगा दिए तो आयतन ही होगा। तो ये 0.1 आयतन है, ठीक है, वृद्धि हो गया है। पूछा है आदमी की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि n गो आदमी कूदे होंगे, तो n गो आदमी कूद गए इसमें। अब देखिए 0. मतलब एक व्यक्ति 0.1 घन मीटर बढ़ा रहा है, तो n व्यक्ति कितना बढ़ाएगा, तो 0.1 गुने n। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए, व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 गुना 3 36। इधर n माने है व्यक्तियों की संख्या, n का वैल्यू है 36, यानी आदमी की संख्या 36 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काट लिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला बॉक्स बनाया गया है। डिब्बे की धारिता कितनी है। दोस्तों यहाँ आयताकार लोहे का चादर है, ध्यान दीजिएगा फिगर पे, आयताकार लोहे का चादर है। तो ये आयताकार लोहे का चादर हम बना लिए, ठीक है। लोहा का चादर जो है ना 48 सेंटीमीटर लंबा है, 48 सेंटीमीटर लंबा है, 48 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना है, चौड़ा है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला जा रहा है इसके चारों कोनों से बराबर का वर्ग काट लिया जाता है। वर्ग, इसमें चारों कोना से वर्ग को काट लीजिए, चारों कोना से वर्ग काट लीजिए, बराबर के चारों बराबर है, ठीक है। तो ये वर्ग काट लीजिए, वर्ग काट लिए चारों कोने से। अब वर्ग का प्रत्येक भुजा इसमें 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, 8 8 सब 8 8 8 8 8 8 8 सब 8, ठीक है, 8 8 8 सब है। अब ध्यान दीजिए यहां से चारों कोण काट लिए जाते हैं। तो सुनिए कोण काट ले रहा है तो हम कोनवा के पहले मिटाइए देते हैं, मिटाइए देते हैं कोनवा को। जो कटिए गया तो इसमें रहेगा क्या है, काट दिए, ठीक है, काट दिए। ध्यान दीजिएगा, काट दे रहे हैं, तब फिगर देखिए कैसा हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है,
ये ऐसे है। अब देखिए कट गया, तो कट गया। अब पूछ रहा है कटने के बाद इसको एक मतलब कि शेष बची चादर थी, शेष बची ना है, इसको मोड़कर खुला डब्बा बनाया गया है। तो उसी खुला डब्बा का आयतन पूछा है, मतलब धारिता पूछा है। तो सुनिए यहाँ अब ये लंबाई कितना रह गया होगा, सुनिए यहां से यहां तक की लंबाई 48 सेंटीमीटर था। अब 8 इधर कट गया, 8 इधर कट गया, तब शेष कितना बच गया? 48 में से 8 16 घट जाएगा, तो यानी कि 32 बच गया। ये 32 होगा, ठीक है, ये 32 होगा, 32 होगा। अब ध्यान दीजिए, मतलब कि यहां से यहां तक का मान 36 था, तो 8 इधर कट गया, 8 इधर कट गया, तो 16 घट जाएगा, तो यानी कि ये कितना बच गया? ये 20 बच गया। तो ये 20 होगा, तो ये भी तो 20 होगा। ये कितना हो जाएगा? फिर ये कितना हो जाएगा? जब ये 32 तो ये 32 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको एक बॉक्स बना रहा है, तो सुनिए इधर से मुड़िएगा तो ऐसे मुड़ेगा। ये सब जो है ना 8 सेंटीमीटर, ये सब 8 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को ऐसे बना दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, तो बॉक्स बन गया कि नहीं? चश्मा का डिब्बा, ये बॉक्स बन गया। तो इसी बॉक्स का आयतन पूछा है। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना हो गया? ये देखिए, ये तो मुड़ जाएगा, ये तो जो है ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, इधर वाला ऐसे मुड़ेगा, तो लंबाई यही ना रहेगा 32। वॉल्यूम निकलना है, वॉल्यूम। तो लंबाई हो गया 32। चौड़ाई कितना रह गया? तो चौड़ाई देखिए यही ना चौड़ाई रह जाएगा, इधर तो उठ गया है, तो यही चौड़ाई रह जाएगा, चौड़ाई हो गया 20। ऊंचाई कहां से लिखिएगा? तो सुनिए ये जो है इतना जो है 8 सेंटीमीटर है, तो यही ना ऐसे मुड़ जाएगा, तो यही ना ऊंचाई हो जाएगा, तो यही ऊंचाई हो जाएगा 8। बस गुना कर दीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। 32 गुना कीजिएगा तो 32 दूना 64, 32 दूना 64, एक 0 गुने 8 गुना कीजिए, फिर 0 8 चौका 32, 8 6 48 3 51, यानी इतना सेंटीमीटर घन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 5120 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा, इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुने 4.5 मीटर गुने 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भागों में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लॉट की धरातल ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? सुनिए यहाँ एक आयताकार प्लॉट है, तो एक आयताकार, गौर से ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार प्लॉट बना दीजिए। एक आयताकार ये प्लॉट हम बना दिए, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है 13.5 मीटर और 2.5 मीटर, 13.5 मीटर और 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ये हो गया, ठीक है, एक प्लॉट हो गया। इसमें एक आयताकार टंकी है, इसी में एक आयताकार टंकी है। क्या है? टंकी है, टंकी, टंकी। और टंकी की लंबाई दिया है 5 मीटर और 4.5 मीटर चौड़ाई, तो 4.5 मीटर चौड़ाई और 2.1 मीटर गहराई, यानी कि अंदर में गड्ढा है, कितना? 2.1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो गड्ढवा में से माटी निकाल कर शेष भाग में बिछा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कहा है इसमें से निकाली गई मिट्टी प्लॉट के शेष भाग में बिछाई दिया गया है। तो यहां से मिट्टी निकालेगा तो शेष भाग इसी में बिछाएगा। कहां बिछाएगा? ध्यान दीजिए, इसमें बिछाएगा, इसी में बिछाएगा, ठीक है, इसी में बिछाएगा, इसी में, इसमें से निकाल के इसी में थोड़ा झुका देगा, इसमें से निकाल के इधर बिछाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले अब क्षेत्रफल निकालिए, तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोस्तों प्लॉट के क्षेत्रफल में से ई क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो यही सब न बचेगा, यही सब नारियल बचेगा। तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान दीजिए, प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2.5 गुने 13.5, ठीक है। तो 25 से गुना कीजिए, तो 25 5 125 हासिल 12, 25 टाइप 75 और 12, 75 और 12 कितना? 77, 87, 87 के 7 हासिल 8, 25 से 25 और 8, 25 8 कितना होता है? 33, तो 33 और दशमलव देखिए, एक अंक और एक अंक, 2 अंक बाद है, तो अभी यहाँ बैठा दीजिए, 2 अंक बाद बैठा दिए, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकल के चला आया मीटर स्क्वायर में। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये गढ़वा के, तो गड्ढा का क्षेत्रफल, यानी टंकी लिखिए ना, टंकी
का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 4.5 तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5 पचे 25 के 5 5 चौका 20 और 2 22 और 0.1 अंक बाद देते हैं, 1 अंक बाद दे दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पूरा का क्षेत्रफल पता हो गया, टंकी का क्षेत्रफल पता हो गया, तो पूरा में से हम टंकी को घटा देंगे तो यही ना बच जाएगा, रंगलाहा भाग बच जाएगा। तो इसी में तो मिट्टी बिछाया गया है, तो हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, तो बस इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो घटाइएगा तो 0 दीजिए यहाँ, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 0.2 अंक बाद, यानी कि इतना क्षेत्र में माटी बिछाया गया है। इसमें से निकाल के इसका क्षेत्रफल निकला, इसका छोड़ दीजिए, केवल रंगा हुआ भाग है ना, चिन्हा कटा हुआ भाग, उसमें मिट्टी बैठा है। तो ये क्या है, यह लंबाई गुने चौड़ाई भाई साहब, क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल घटाए तो क्षेत्रफल में बचेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि मिट्टी कितना ऊंच बिछाया गया है। ठीक है, धरातल की ऊंचाई बताए, मतलब कि इस प्लॉट पे इसमें से मिट्टी इस पे बैठाया है, वो मिट्टी कितना ऊंचाई तक गया है मिट्टी, वही आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सुनिए, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल तो यहाँ है 11.25, ये लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल है, इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो ऊंचाई तो पता नहीं है, तो ऊंचाई h लिख दिए। ये आयतन हो गया, किसका आयतन, जितना मिट्टी उस पर बढ़ा है उसी का आयतन निकला। लंबाई चौड़ाई तक क्षेत्रफल हो गया, h से गुना करें तो मिट्टी कितना ऊंच तक गया है ये पता चल गया। अच्छा, मिट्टी आया कहां से होगा, तो इसी में से ना मिट्टी को निकाला गया है, तो इसका आयतन निकाल दीजिए कितना हो रहा है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन होता है, तो लंबाई कितना 5, चौड़ाई कितना 4.5, गहराई कितना, मतलब गहराई मतलब ऊंचाई 2.1, ये हो गया आयतन किसका, गड्ढा का आयतन। ऐसी गड्ढा में से तो मिट्टी निकाल के इस पे डाला गया है, इसलिए दोनों आयतन इसलिए बराबर, काहे कि ये जो मिट्टी है गड्ढे में से ना निकाल के डाला गया है। अब यहाँ से काट छाट कीजिए, दशमलव हटाइएगा तो 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 अंक है तो 1 0, फिर यहाँ दशमलव है तो 1 हटाइएगा तो 1 0। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब काटिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 से 9 बार में, फिर 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 50 25, फिर 9 से काटिएगा 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला है भाई साहब, ये ऊपर वाला है, इधर h बच गया, इधर 21, 5 भाग गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 5, तो 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 से भाग देने का नियम है कि अंश में 2 से गुना करके 0.1 अंक बाद बैठा दीजिए, अंत भाग ऐसा ही तो दीजिएगा, 21 दूना 42 और 0.1 अंक बाद, यानी कि इतना निकल गया। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी हम मीटर हो जाएगा, तो 23 नंबर है तो मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, यानी 4.2 मीटर ऊंचाई हुआ है माटी का। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है धातु से बना एक खुला ट्रंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार के मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली ट्रंक का भार कितना होगा। दोस्तों आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक खुला ट्रंक है, धातु से बना एक खुला ट्रंक, तो उसका आयतन निकाल लीजिए 50 40 23, 50 गुने 40 गुने 23, ये हो गया आयतन। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि इसकी तली में तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये गिलास से हम समझाते हैं, या ध्यान दीजिए ये मोटाई है ना, ये मोटाई यानी 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें दीवार के कह रहा है तो प्रत्येक दीवार 3 सेंटीमीटर मोटा है। अब पेनी है नहीं, तौलिस में बोल रहा है, यह 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ इतना रहता है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है आपसे कि खाली कितना, 24 नंबर, तो पूछा है खाली ट्रंक का भार कितना है। तो दोस्तों इस पूरा के भार में से, मतलब पूरा के आयतन में से ये अंदर वाला आयतन घटा दीजिएगा
तो क्या बचेगा, वही खाली बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो पूरा 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दीवाल है। ठीक है, दीवाल है, क्या है, दीवाल है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 इधर होगा तो 3 इधर भी तो होगा, तो लंबाई में कितना घट जाएगा, 50 था तो लंबाई 3 और 3 6 कम जाएगा। तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, अब लंबाई हो जाएगा कितना, 6 घट जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा लंबाई हो गया। अच्छा, चौड़ाई भी तो 3 घटेगा दोनों बगल से, इधर वाला दीवार में 3 सेंटीमीटर, इधर वाला दीवार में 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर बचेगा। गुना ऊंचाई में कितना घटेगा, सॉरी पेंडिन है, तो पेंडिन में कितना घटेगा, तो यहाँ 20 है। तो सुनिए, ऊपर में छत नहीं है, देखिए ये छत थोड़े है, केवल एक के बगल में 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें 6 कम कर दीजिएगा, ऊपर खाली है, देखिए यहाँ खाली है, तो 3 सेंटीमीटर में कम कीजिएगा। इसमें क्या है कि तली में केवल मोटाई है, ऊपर छत नहीं है, तो तली में 3 सेंटीमीटर है, तो 3 कम कर दीजिए, यानी कि 23 था, तो अब हो जाएगा 20। ठीक है, सब में 6 कम कर दीजिएगा। अब टोटल में से अंदर वाला घटा लीजिए, हो गया। अब गुना कीजिए यहाँ, तो 5 चौका 20 और 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 5 चौका 20, 1 0, यानी 3 दूना 46,000। ठीक है, यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा तो गुना करने का तरीका आसान बता चुके हैं। ठीक है, गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 हासिल, सॉरी यहाँ दोस्तों 40 में से 6 गया तो 34 होगा, सॉरी 34 होगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ है, सॉरी। गुना कीजिए, अब 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 4 3 12, 16 12 कितना 28 हासिल 1, 29, 29 के 9, 29 के 9 हासिल 2, 4 3 12 2 14, और फिर तक गुना यहाँ 20 है। गुना कीजिए, यहाँ है 46,000 माइनस 1 0, 6 दूना 12, 9 दूना 18 19, 4 दूना 8 1 9, 1 दूना 2 के 2। ठीक है, घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, फिर यहाँ 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी इतना निकल गया। मीटर में है का, तो मीटर में होगा, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना क्वेश्चन कहा है कि एक मतलब कि यदि ट्रंक की धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम है, तो खाली टंकी का, तो खाली टंकी का निकला है ना, इसमें मतलब कि 1 घन का 0.5 ग्राम वजन है, तो इतना घन का कितना, इतना से गुना कीजिए 0.5 से। लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो दिया है क्या, किलोग्राम में, तो ये तो क्या है, ये क्या है, ग्राम में है, ग्राम में है, तो किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। इधर दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब गुना कीजिए, तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, आप 4 यहाँ 4 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, अब बट्टा में 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 8 0 4 और 2 को 0 है तो दशमलव उधर से बैठेगा, इधर 2 अंक भागेगा, 1 2 यानी दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, यानी कि 8.04 kg। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ABC है, इसका आयतन भी है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है, तब 1/V का मान बताइए। बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। लंबाई हिंदी में लिखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ABC, लंबाई A, चौड़ाई B, ऊंचाई C दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर कहा है यदि क्वेश्चन इसका आयतन भी है, आयतन भी है, आयतन क्या है, भी है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया S है, तो S लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों आपसे पूछा है 1/V का मान पूछा है, तो दोस्तों मतलब आयतन का यूनिट दिया है, आयतन का यूनिट दिया है। अच्छा, ऐसे इसका आयतन कितना होगा, ऐसे आयतन कितना होगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा, मतलब आयतन कितना हो जाएगा ABC। तो आयतन कितना है, भी आयतन हम लोग निकाले ABC
दोनों आयतन इसलिए बराबर। आपसे पूछा है 1/v का मान बताइए, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। दोस्तों मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम आप कर सकते हैं। इधर उल्टिएगा तो 1/v हो जाएगा, इधर उल्टिएगा तो 1/abc हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह आपका आंसर हो गया, लेकिन क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं। ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से बाई ऑप्शन चलिए, अब यहां से बाई ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन रहता तो आंसर मार देते, लेकिन नहीं है तो यहां से बाई ऑप्शन लेके चलिए। ठीक है, बाई ऑप्शन। दोस्तों इसको बहुत आसानी से बनाने का तरीका यही है, नहीं तो किताबी मेथड आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए सब में एस लगा है, तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ 1/में ABC किस ऑप्शन पूरा दे, कौन ऑप्शन पूरा देगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है a+b+c, नहीं ना पूराएगा 1/abc। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये भी नहीं पूरा देगा, a+b+c बट्टा में है, abc हमको पूरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये भी नहीं पूरा सकता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, डी में क्या है 2 × s × a 1/b+1/c यही दिया है, यही ऑप्शन तो आपको सही शर्त को पूरा कर रहा है। ध्यान दीजिए कैसे पूरा कर रहा है, देखिए 2/s बराबर, सॉरी गुना ना है, गुना। यहाँ देखिए एक ABC के एलसीएम लीजिएगा तो ABC हो जाएगा, A से A कटेगा तो BC हो जाएगा, प्लस B से B कटेगा तो AC हो जाएगा, प्लस C से C कटेगा तो AB हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इतना आ गया, तो दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया बराबर, टोटल यहां लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 × AB + BC + CA। अगर भुजा ABC होगा तब, नहीं तो LBH होगा तो LB + BH + HL हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भुजा की लंबाई ABC दिया है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यही ना हो जाएगा। तो सुनिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ दिया है S, तो यहाँ लिख दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह S। यानी कि ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे सामान सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा चीज है। देखिए तो इतना देखिए, इतना के मान देखिए, इतना के मान, इतना 2 × AB + BC + CA, मतलब प्लस में इधर उधर होता है, तो 2 × AB + BC + CA। इतना के जगह आप क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह आप S लिख सकते हैं, S, और नीचे में भी S है, और ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में केवल 1 बच जाएगा, कहें कि सबके मान लिखा गया S। ठीक है, और यहाँ है ABC, तो S से S कट गया, 1/ABC बचा कि नहीं? तो 1/ABC यहाँ देखिए है कि नहीं? तो कौन ऑप्शन ऐसा पूरा दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल x, y तथा z वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन v इकाई है, तब x, y, z का मान बताइए। सुनिए, एक घनाभ के 3 आसन, 3 आसन कहने का मतलब समझ रहे हैं लगातार? ध्यान दीजिए यहाँ 3 आसन, तो पहला आसन ये हो गया, दूसरा आसन ये हो गया, तीसरा आसन। ठीक है, तीसरा आसन हो गया, तीसरा आसन। इसी का आयतन क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है x, y, z, मतलब x ये होगा y तो ये होगा z, मतलब एक तरफ का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई जैसे होता है ना क्षेत्रफल, उसी तरह इसका क्षेत्रफल अलग, इस दीवार का क्षेत्रफल अलग, इस दीवार का क्षेत्रफल अलग, इस दीवार का क्षेत्रफल अलग दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया क्या L, ये हो गया B, ये हो गया H, फिर ये हो गया क्या, ये हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए H गुना, सॉरी L है, ये H हो जाएगा ऊंचाई, तो L गुना H का वैल्यू कितना है, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ थोड़े है, लंबाई और ऊंचाई है, तो लंबाई और ऊंचाई का गुणनफल क्षेत्रफल दिया ही, तो मतलब कि एल एच का वैल्यू दिया है x। अब ये देखिए b गुने h, यानी कि बी एच का वैल्यू दिया है y, और इधर देखिए बी एल, और बी एल का वैल्यू दिया है कितना z। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इधर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कीजिए, आयतन, ध्यान दीजिए यहाँ आयतन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आयतन है ना, इधर लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया ऊंचाई हो गया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए कितना है एल एच गुना बी एच गुना, यहाँ गुना दीजिए बी एल, ये आयतन हो गया, ये आयतन हो गया, इधर आयतन कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड,
ये आयतन, ये भी आयतन, ये भी आयतन, दोनों आयतन तो बराबर होगा। इधर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई सब गुना कर दिया, आयतन हो गया। ठीक है, अब देखिए एगो एल और एगो एल गुना कीजिएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एगो बी और एगो बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर एच गुने एच स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एक्स वाई जेड। अब ध्यान दीजिए तीनों पर स्क्वायर है तो हम इसको एल गुना बी गुना एच लिख के एक ही को पर स्क्वायर ना दे देंगे, इधर एक्स वाई जेड लिख दिए। अब ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन कहा है यदि आयतन भी हो, आयतन मतलब कि वॉल्यूम दिया है भी, तो एल बी एच वॉल्यूम में ना है, इसके जगह हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर तो स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी यही चला या मान। ठीक है, एक्स वाई जेड का पूछा है, आ गया भी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है, इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है, घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? दोस्तों तीनों फलकों, अभी जो फिगर बनाए हैं सेम फिगर, सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ एक्स वाई जेड था, यहाँ पे कुछ और दे दिया है, अंक में दे दिया है। ठीक है, अंक में दे दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, कितना है 2 3 4, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और दोस्तों अनुपात में एक से सटा देने के लिए बोले हुए हैं तो एक से सटा दिए, तो ये हो गया एल, ये हो गया बी, हो गया एच, एच बी एल, यानी कि देखिए एल गुना एच का वैल्यू कितना है 2s, एल एच का वैल्यू कितना है 2x, और बी एच का वैल्यू कितना है, बी एच का वैल्यू कितना है 3x, और बी एल, एल बी कहिए बी एल कहिए, एल बी का वैल्यू कितना है 4x। अब ध्यान दीजिए इधर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इधर क्षेत्रफल के सॉरी आयतन निकालिएगा तो वही आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख के लिख दे रहे हैं। ठीक है, एल बी एच के स्क्वायर, कैसे एल गुने एल 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 स्क्वायर, बी गुने बी पी स्क्वायर, एच गुने एच एच स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 एक्स गुने एक्स एक्स क्यूब, ये भी आयतन, ये भी आयतन। अब ध्यान दीजिए ये आयतन हो गया, और जबकि क्वेश्चन में आयतन दिया है 9000, तो यहां लिखिए 9000, 9000 स्क्वायर है, 9000 के स्क्वायर तो 9000 गुने 9000। अब बट्टा में देखिए 24 गुना में ही रहेगा तो भाग में, इधर क्या बच जाएगा एक्स क्यूब बच जाएगा। काटिए 3 से कटिएगा 3 8 24, और 3 से कटिएगा 3 तिहाई 9 और 3 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर x क्यूब हटेगा तो इधर बराबर की इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब रूट चढ़ेगा तो 9 तिया 27, और 3 0 3 0 6 0 4 5 6, अब बट्टा में 8। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x इधर रख x है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल होता है 3, और 6 0 है तो बाहर में 2 0 आएगा, 2 0। अब बट्टा में 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो 2, यानी 2 से काटिएगा 150 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 150। अब यहाँ से लंबाई निकालिए, तो लंबाई निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 150 दूना 300, लंबाई और चौड़ाई गुणनफल, यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 150 तिहाई 450, यहाँ ध्यान दीजिए 15 चौका 60 600, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई का गुणनफल 300। आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा, तो ध्यान दीजिए एक बात यहां से कैसे निकाल सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ध्यान दीजिए एल गुना बी गुना एच आयतन होता है, एल गुना बी गुना एच आयतन होता है, तो इसमें एल एच से भाग दे दीजिएगा, एल एच से भाग दे दीजिएगा तो एच से एच कटेगा, एल से एल कटेगा, यानी बी निकल के चले जाएगा। तो एल गुना बी गुना एच का वैल्यू कितना है 9000 है, तो आप लिखिए 9000। अब बट्टा में एच एल का वैल्यू कितना है 300, तो 300, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 30 बार में, यानी बी का वैल्यू चला जाएगा 30। अब ध्यान दीजिए फिर एल बी एच का वैल्यू कितना है 9000, तो 9000 एल बी एच में बी एच से भाग दीजिएगा तो एल निकल जाएगा, यानी कि 450 है तो 450 से भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 45 दूना 90, यानी कि लंबाई 20 चलाया। अब ध्यान दीजिए एल बी एच का वैल्यू है 9000, और 9000 में एल बी से भाग दीजिएगा तो एच निकल जाएगा, तो एल बी का वैल्यू कितना है 600, तो 600 यहाँ क्या निकल जाएगा एल बी से भाग दिए तो एच निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 6 से कर जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 सेंटीमीटर निकल के चलेगा। आपसे पूछा है क्या,
आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई 30, 20, 15 में सबसे छोटा कौन है? 15। तो यही 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ का माप 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, मतलब आयतन है। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन के से आधा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन इंग्लिश में इसको वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 25, 20, 4, 25 गुना 20 गुना 4, यानी 25 दूनी 50 चौका 200, 200 और 1 0, 2000 निकल के चला आया घनाभ का आयतन। ठीक है, अब देखिए घन, तो घन का घनाभ का है, घनाभ है। अब घन का आयतन निकालिए, घन का वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, मतलब इस घनाभ के आयतन से आधा है घन का आयतन। तो इसका आयतन है 2000, तो इसका हो जाएगा 1000। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, और जबकि आयतन यहाँ आ गया 1000। ये क्यूब हटेगा तो बराबर उधर क्यूब रूट चढ़ेगा। एक का वैल्यू तो 1000 का घनमूल कितना होता है? 10। भुजा निकल के चला आया 10। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा। 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा 10 के स्क्वायर 100, यानी कि 600 आंसर निकल के चला है। ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।